शिक्षा मित्र संगठन जो लंबे समय से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए प्रयास कर रहा है। देखने को मिल रहा है कि हर एक कैबिनेट बैठक के पहले उसका यही प्रयास होता है कि जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट बैठक में जरूर लाया जाए, लेकिन देखने को मिलता है कि कैबिनेट बैठकें होती हैं और शिक्षा मित्रों के हाथ खाली की खाली नजर आते हैं। कल भी कैबिनेट बैठक हुई, सरकार ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, तमाम चीजों को लेकर सहमति भी बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मुद्दा जो 2017 से सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, शिक्षा मित्रों का मुद्दा, उसको लेकर सरकार ने फिर से कोई कदम नहीं उठाया, जिस वजह से कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिली और इस पर संगठन के पदाधिकारी यानी कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन जो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इतने लंबे समय से चल रहा है और पूरी उम्मीद थी कि मानो उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, अब वही संगठन के पदाधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि इंतजार करते करते वो भी थक से गए हैं और अगर समय रहते उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो 2025 है वो काफी ज्यादा कठिन उनके लिए साबित होने वाला है। आपको बता दें कि इन्होंने ये भी तैयारियां बना ली हैं कि अगर सरकार समस्याओं का हल करती है तो सरकार का स्वागत जोरों शोरों से किया जाएगा और अगर समस्याओं का हल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो भी शिक्षा मित्र कहेंगे वो संगठन करने के लिए तैयार है, क्योंकि संगठन जो है वो शिक्षा मित्रों के लिए हित के लिए काम कर रहा है, समस्याओं के हल का प्रयास कर रहा है। तो जो भी रणनीति शिक्षा मित्रों की तरफ से बनाई जाएगी, जो भी आदेश शिक्षा मित्रों की तरफ से दिए जाएंगे संगठन को, वही सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। फिलहाल जो कैबिनेट बैठक में कल हुआ है, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुधाकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिका जी। सुधाकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि समस्याओं का हल हो जाए, कैबिनेट बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है, देखने को मिल रहा है कैबिनेट बैठकें हो रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती हैं, शासनादेश प्रस्ताव तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन एक मुद्दा जो 2017 से सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा माना गया है, सरकार जब कैबिनेट बैठक नहीं होती, आप लोग सरकार के शासन प्रशासन से अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, तब कहा जाता है कि आप लोगों के मुद्दे के लिए जरूर सरकार कदम उठाएगी, लेकिन कैबिनेट बैठक में कल की जो हुई उसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। क्या कारण रहा? क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जरूर ये मुद्दा जाएगा। देखिए, ये उम्मीद जताई जा रही थी, हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हमारे पैरवीकार हैं, हमारे संरक्षक हैं, जो हम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया है उन्होंने, और बहुत कुछ सकारात्मक है, लेकिन इन चीजों की हम लोगों की भी संशय की स्थिति, मैंने पिछले डिबेट में आपको बताया था कि संशय की स्थिति बनी हुई है और स्थितियां ये बनती जा रही है कि जैसे जैसे हम लोगों ने खाही पाट करके मौजूदा सरकार के पास आने का प्रयास किया है, अब वैसे ही शिक्षा मित्र का जो धैर्य टूट रहा है, आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ सोचने पे बाध्य होना पड़ेगा। स्थितियां ये हैं कि आज शिक्षा मित्र को हमारे लिए समझाने के लिए बहुत कुछ स्थितियां नहीं बन पाती हैं, सारी कैबिनेट होती जा रही है और शिक्षा मित्र दिन पर दिन आर्थिक टूटता चला जा रहा है, जिससे सरकार संगठन ये तो चाह रहा है कि आज की स्थिति में अगर शिक्षा मित्र का कुछ भला हो जाता है तो हम मौजूदा सरकार का जो है महिमा मंडन करते हैं और इसीलिए पैरवी में लगे हुए हैं, लेकिन यदि आने वाले दिनों में ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं तो 2025 हम लोगों के लिए फिर निर्णायक होगा। जी सुधाकर जी, इस बीच में ये देखने को मिला, देखिए जैसे आप लोग संगठन के पदाधिकारी हैं, शिक्षा मित्रों तक आप लोग सरकार की बात को पहुंचाते हैं और सरकार तक आप लोगों की बात जो है वो शिक्षा मित्रों के जरिए जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग एक रोड मैप पर काम करते हैं दोनों के बीच में, सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में, और लंबे समय से जब आप लोग यही कहते हुए आ रहे हैं कि समस्याओं का हल होगा, तो इन सारी चीज़ों से शिक्षा मित्रों के बीच में क्या देखने को मिलता है? कहने का मतलब ये है कि वो संगठन से अब सवाल खड़े करने लगे होंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी, शिक्षा मित्र हताश हो चुका है और परेशान भी है, वो यही पूछ रहा है, इस सारे प्रश्नों का उत्तर यही निकल करके आता है कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग ऐसी स्थितियों में जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जवाब देने की स्थितियां ये हैं कि अब तो वहां से जवाब ऐसा मिलता है कि नहीं सब कुछ होने वाला है, आपका प्रस्ताव बन चुका है, प्रस्ताव जाने वाला है, प्रस्ताव हो जाएगा, इस कैबिनेट में हो जाएगा। देखिए, सूत्रों के हवाले से ही प्राप्त हो पाता है, ऐसी कोई ऑथेंटिक सूचना लिखित तो संगठन को मिलती नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग भी कवायद लगाते हैं कि नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन यदि नहीं बन रही है, देरी हो रही है, तो इसका कारण बहुत कुछ हम लोग भी लगा रहे हैं कि संशय की स्थितियों में बनने के लिए सरकार को अब कुछ न कुछ निर्णय ले लेना चाहिए और ऐसी स्थितियों में अगर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, सरकार या तो हम लोगों को मना कर दे कि भाई हम आपका काम नहीं करना चाहते, हम आपको बहुत कुछ देने वाले नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग भी शांत बैठ जाए या अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी व्यवस्था देखें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सरकार को आज भी निवेदन कर रहा हूं, मौजूदा यशस्वी मुख्यमंत्री जी से,
कि शिक्षा मित्र बहुत ही परेशान है। 10,000 में उसका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है जो भी करना चाहते हैं आर्थिक स्थितियों में हमारा सुधार कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में 2025 में हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। जी सुधाकर जी, अभी हाल फिलहाल में हमारी बात हुई थी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से, शिव कुमार शुक्ला जी से, तो उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। उनका यही कहना था कि सरकार अगर समस्याओं का हल कर रही है तो उस स्थिति में आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और वैसे भी आप लोग लगातार सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। और अगर समस्याओं का हल नहीं हो रहा तो ऐसी स्थितियों में पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों पे छोड़ दी जाएगी। जैसा वो कहेंगे, अगर वो कहते हैं प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन किया जाएगा, अन्य कोई कार्यक्रम करना है तो अन्य कोई कार्यक्रम किया जाएगा। तो और हाल फिलहाल में देखने को मिला कि मैं आपको बता दूं, अगर एसएसपी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के भविष्य को लेकर के कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं तो हम 1.5 लाख पूरा परिवार और उनका परिवार 1.5 लाख हमारे साथी और उनका परिवार सब मिलकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगामी दिनों में एक बहुत बड़ा स्वागत करेंगे। लेकिन यदि हम लोगों को ऐसी अथाह में रखे हुए हैं तो शिक्षा मित्रों के ऊपर जो भी निर्णय उनका लोगों का आएगा, जो भी वो चाहते हैं, जो कि हम लोग संगठन उनके हिसाब से चला रहे हैं, उनका चला रहे हैं। अगर वो हिसाब से अगर उनकी स्थितियां नहीं बेहतर हो रही है तो हम लोगों का संगठन का क्या मतलब रह जाएगा। तो अगर उनकी मंशा होगी तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम उनके हिसाब से भी फैसला लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी सुधाकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मलिका जी।